तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम गंगा पांडे है। आपकी कुंडली बनी है धनु लग्न की। राशि आपकी जो है वो भी धनु है। धनु ही लगन है, धनु ही राशि है। अगर मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं और आधे ग्रह मुझे खराब भी आपके लगे हैं। जैसे कि आपका गुरु मुझे काफ़ी खराब लगा है, नीच का बैठा है। ऐसे मंगल नीच का बैठा है, ये खराब है। और राहु भी खराब फल देगा। बाकी काफ़ी ग्रह अच्छे भी हैं। और आपका जो सवाल है, एक दो सवाल आपने लिख रखा है। एक तो आपका सवाल है राजनीति को लेके। राजनीति में आप सफलता चाहते हैं, वो आपका सवाल है। और एक ना आपने बोल रखा है कि आप कोई जमीन लेना चाहते हैं, वो सही ढंग से आपको मिल जाए। सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप एक बार समझ लो। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, ये है नौवां घर, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। ये चौथा घर आपकी माता, मकान और वाहन का है। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने मेरी देखो जी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि अगर आपका सवाल है आपके काम काज को लेके, तो कुंडली में 10वां घर काम काज का होता है। तो काम काज के लिए हमें ये 10वां घर देखना पड़ेगा। और 10वें घर में नंबर लिखा है 6, जो कि है कन्या राशि। माल किसका बना, ये बुध। तो आपके काम काज के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके छोटे भाई बहनों को लेके है, तो कुंडली का तीसरा घर होता है छोटे भाई बहनों का। और तीसरे घर में नंबर 11 लिखा है, जो कि है कुंभ राशि। माल की ये शनि बना। तो छोटे भाई बहनों के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। मतलब जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है। और घर का मालक देखना होता है। अब आपको देखो जी, मोटा मोटा बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी में होता क्या है कि ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये ज्यादा एक्टिवेट होते हैं जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है वो दो होती है, दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर अभी चली हुई है, चंद्रमा की। और ये चली है 2014 से चली हुई है। और कब खत्म होगी, अभी खत्म हो जाएगी 8वां महीना 24 में। एक दो महीने में ये दशा आपकी खत्म होने वाली, जो कि पिछले कई 10 साल ही हो चुके चली हुई है, चंद्रमा की दशा। इसका मतलब है कि आपके ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर है इस चंद्रमा का, जिसकी चल रही है महादशा। उसका आपके ऊपर जो असर है वो है 80%। और बाकी कुछ असर आपके ऊपर 20% आपके ऊपर अभी असर सूर्य का है, जिसकी चली है अंतरदशा। दूसरा महीना 24 को चली थी, अभी 8वां महीना 24 में खत्म हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर सबसे ज्यादा असर अभी चंद्रमा का है। थोड़ा सा सूर्य का भी असर है, लेकिन चंद्रमा का असर ज्यादा है। लेकिन चंद्रमा की दशा वो तो अभी खत्म हो जाएगी। लेकिन उससे उसके बाद आपके ऊपर जो दशा आने वाली है, उसकी अगर बात करें, वो है मंगल ग्रह की दशा। यहाँ पे देखो, चंद्रमा की पहली दशा तो अभी आएगी मंगल की दशा। 8वां महीना 24 को चलेगी और ये 31 में खत्म होगी। अब हमें ये पता होना चाहिए कि आपकी जो मंगल की दशा आने वाली है भाई, वो अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी। तो आपका जो मंगल है, ये मुझे भाई बहुत ज्यादा खराब लगा है। आपकी कुंडली में मैंने भी बोला था, आपके दो तीन ग्रह खराब ज्यादा है। जैसे गुरु खराब है, नीच का बैठा है। मंगल खराब है, नीच का है। राहु खराब है। तो मंगल आपका खराब होने की वजह से अभी जो मंगल की दशा आने वाली है, ये आपका बुरा समय शुरू होगा। आप ये समझ लो, आपका भी बुरा समय शुरू होने वाला है 2 महीने के बाद। अब सवाल की मंगल खराब है क्यों? तो मंगल खराब होने के हैं दो कारण, बड़े दो कारण हैं। एक तो मंगल खराब आपका इसलिए है क्योंकि वो कुंडली के 8वें घर में बैठा है। क्योंकि ये जो 8वां घर है, ये अच्छा घर नहीं होता। 12 घर, अभी जो मैंने 12 घर बोले हैं, 8वें घर से क्या देखा जाता है? 8वें घर से आयु देखी जाती है, मृत्यु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या,
गरीबी, रुकावटें, ऐसी खराब चीजें इस 8वें घर से देखते हैं। इस घर में जो भी ग्रह बैठता है वो अच्छे फल नहीं देता, कुछ कंडीशनें होती हैं। अब मंगल खराब होने का पहला कारण कि वो 8वें घर में बैठा है, और दूसरा कारण 8वें घर में जो नंबर 4 लिख रखा है कर्क राशि, जो कि मंगल की है नीच राशि। और ये सबसे बड़ा कारण मुझे लगा मंगल खराब होने का, कि मंगल आपका नीच का बैठ है। क्योंकि ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन ग्रहों के अपने भी घर होते हैं। अगर ये अपने घर में बैठे हैं, जैसे सूर्य आपका अपने घर में बैठा है, अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर ये अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। अगर ये उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये नीच का बैठे हैं या दुश्मन के घर में बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। तो मंगल भाई एक तो 8वें घर में ऊपर से नीच का है, इसकी वजह से वो बुरे फल देगा। अब सवाल है कि बुरे फल आपको क्या देगा। तो मंगल एक तो इस 8वें घर को खराब कर देगा। 8वें घर से मैंने बोला बीमारी देखी जाएगी आपको, मंगल बीमार देगा, बीमार करेगा। सबसे बड़ी दिक्कत आपकी हेल्थ खराब करेगा ये मंगल। हेल्थ को लेके काफी दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी? मंगल का जो रोग है आपको हो सकता है, मंगल होता है रक्त से जुड़ा। आपको रक्त संबंधी कोई दिक्कतें आ सकती हैं, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप हो गया, एक्सीडेंट आपके कराएगा, चोट वगैरह लगेगी आपको। कई बार ऑपरेशन का भी योग बना सकता है, बवासीर हो सकती है। मैं सभी रोग नहीं मैं बोल रहा, कोई ना कोई रोग आपको होगा मंगल से। मंगल के देखो जी हजारों रोग हैं, उनसे जुड़ा कोई रोग आपको हो सकता है। मंगल इसके अलावा इस कुंडली में देखो जी जिन घरों का मालक है बैठा इस घर में आके है। लेकिन मंगल के इस कुंडली में दो ग्रह हैं अपने। कौन से ग्रह हैं? एक तो मंगल इस कुंडली के इस घर का मालक है 5वें घर का, और 5वें घर से देखा जाता है संतान। आपकी संतान कैसी होगी, पढ़ाई आपकी कैसी होगी, और बुद्धि। संतान, पढ़ाई, बुद्धि, ये तीन चीजें 5वें घर से देखेंगे। और आपको मैंने एक फार्मूला समझाया था कि जो कुछ देखना है, क्या बोला था, उस घर का मालक देखना है। तो 5वें घर में एक लिखा, एक है मेष राशि, मालक इसका बना है मंगल। तो मंगल भाई आपके 5वें घर का है मालक, मतलब मंगल अभी जो आपकी दशा में बुरे फल देगा, वो 5वें घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और 5वां घर है संतान का, तो मंगल की दशा में आपको आपकी संतान को लेकर दिक्कतें आएंगी कोई ना कोई। वो दिक्कतें क्या होंगी मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन दिक्कतें आएंगी कोई ना कोई। खासकर जो पहली संतान होगी, जो बड़ा आपका बच्चा होगा, जो जैसे कि संतान का बीमार हो जाना, या संतान की लाइफ में कोई कष्ट आना, या संतान से आपकी लड़ाई झगड़े होना। 5वां अगर पढ़ाई का, आपकी पढ़ाई में दिक्कतें पैदा कर देगा। 5वां अगर बुद्धि का है, आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी बुद्ध मंगल की दशा में, बुद्धि भ्रमित कर देगा। 5वां अगर शेयर सट्टा लॉटरी का होता है, अगर आप शेयर सट्टा लॉटरी आदि में पैसा लगाएंगे उसमें आपको नुकसान होगा। और मंगल आपके इस 12वें घर का स्वामी जहाँ पे 8 लिखा है। 12वां अगर खर्चे का है, मंगल की दशा में आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, खर्चे बढ़ा देगा। अब देखो जी, हमने देखा कि मंगल आपका है खराब, जो कि आपको बुरे फल देगा। और भी बुरे फल काफी हैं, लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात अभी एक निकल के आई है, वो ये है कि अभी जो मैंने मंगल के आपको बुरे फल बोले हैं, वो बुरे फल आपको या तो मिलेंगे नहीं ज्यादा, या मिलेंगे कम मात्रा में। उसका कारण क्या है? उसके हैं दो कारण। एक तो मंगल आपका अस्त होके बैठा है, मृत बैठ चुका है। अस्त का मतलब ये मृत हो चुका, मृत का मतलब इसका जो बुरा फल है वो कम हो चुका है। पहला कारण ये। दूसरा कारण, मंगल के ऊपर पड़ रही है गुरु की दृष्टि। और गुरु क्या करेगा? मंगल का जो नीच है उसको भंग कर रहा है, क्योंकि ये जो 4 लिखा है कर्क राशि मंगल की है नीच राशि, लेकिन इस गुरु की है उच्च राशि। तो गुरु ने मंगल के नीच को भंग कर दिया है। तो दो कारणों से मुझे लग रहा है कि मंगल वैसे तो बुरे फल देगा, लेकिन फिर भी बुरा फल, इसका जो बुरा फल इतना था, अगर आपको मिलेगा मतलब कम मात्रा में। ये आपके लिए अच्छी बात है। वैसे मंगल यहाँ पे शुक्र के साथ बैठा है, ये आपको गुप्त अंगों से रिलेटेड कोई गुप्त रोग भी दे सकता है अपनी दशा में। चलो आपने अच्छा किया कुंडली बना लिया है, क्योंकि अगर आप इसके उपाय करेंगे मंगल के, बुरे फल नहीं मिलेंगे। मंगल देखो जी छोटे भाई का कारक होता है। अगर आपका कोई छोटा भाई होगा मंगल की दशा में, उसको लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। मंगल भूमि का कारक होता है, जो भूमि जमीन जायदाद है, इसको लेकर दिक्कतें आएंगी। आपका सवाल भी था भूमि से रिलेटेड, अभी मंगल की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी वो। तो मंगल के कुल मिला के कहने का बस मेरा मतलब ये है कि भाई मंगल के उपाय करने आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दशा बस 2 महीने में शुरू होने वाली है। तो अभी आपके पास टाइम है इसको सही करने का। वैसे चलो बुरे फल ज्यादा नहीं मिलेंगे, फिर भी इसके उपाय करोगे बुरा फल मिलेगा ही नहीं बिल्कुल, और बिल्कुल अच्छे फल देगा ये मंगल। तो क्या उपाय हैं? पहला उपाय, आप सुबह के टाइम मंगल कवच का पाठ पढ़ लिया करो। 2 मिनट का पाठ है, रोजाना इस पाठ को पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा उपाय, मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना है। तो दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं भाई आपने, या इनको सुनना है। तीसरा उपाय, मंगल का आपने दान करना है। ये मंगल जो है इसका एक दान होता है,
क्या दान है, वो दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। तो हर मंगलवार को मंगल की वस्तुओं का दान कर दिया करो। चौथा भाई, मंगल के देवता हैं हनुमान जी। तो आप हनुमान जी की भाई पूजा उपासना शुरू कर दो। मतलब हनुमान जी के तो मंदिर जाना शुरू करो, और जाना हनुमान जी के मंदिर जाया करो। और हनुमान जी का जो कोई पाठ आपको आता है, चाहे वो हनुमान कवच है, चाहे बजरंग बाण है, वो पाठ सुबह शाम पढ़ा करो। पांचवा पाए, मंगल का, ये मंगल क्या है, एक देवता है। मंगल एक देवता है, और मंगल देवता का जो दिन होता है वो होता है मंगलवार। तो आपने क्या करना है, हर मंगलवार को मंगल का व्रत रखना है। मंगल देवता का दिन मंगलवार है। तो आप मान लो मंगलवार जिस दिन आएगा, मंगलवार को सुबह उठो, नहा धो के प्रार्थना करना कि हे मंगल देवता जी, आज है दिन मंगलवार और आज आपका मैं व्रत रखूंगा, ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। व्रत में आपने दिन में फल फ्रूट खा लेना है, रात को एक टाइम भोजन करना है, और बिना नमक के भोजन करना है। तो ये है आपके लिए उपाय भाई। मंगल ग्रह के दो पाठ है, मंगल कवच स्रोत के पाठ हैं, चाहे तो पढ़ लिया करो, चाहे सुन लिया करो। दान आपने हर मंगलवार को करना है। और मंगल देवता का व्रत, वो आपको मैं फोर्स नहीं करूंगा व्रत के लिए, नहीं रखना आता कोई बात नहीं, ना रखो, रख लोगे अच्छी बात है। बाकी हनुमान जी की पूजा उपासना जरूर करनी है। तो ये उपाय करने से मंगल आपको बुरे फल नहीं देगा। अब आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने एक बोला था, आपके 3 ग्रह मुझे ज्यादा खराब लगे हैं। सबसे ज्यादा आपका गुरु भी खराब है। अब गुरु की बात करते हैं कि भाई गुरु आपका मुझे क्यों खराब लगा है। आपको देखो जी, मैंने अभी क्या बोला था कि ये जो ग्रह होते हैं, अगर अपने घर में है, उच्च राशि में है, या मित्र के घर में बैठे हैं, अच्छे फल देते हैं। खराब क्यों फल देते हैं, अगर दुश्मन के घर में है या नीच के हैं। मंगल आपका खराब इसलिए क्योंकि वो नीच का है। ऐसे गुरु आपका मुझे खराब क्यों लगा है, क्योंकि गुरु भी आपका नीच का बैठा है। कहाँ बैठा है, ये दूसरे घर में बैठा है। दूसरे घर में नंबर 10 लिखा है, 10 मकर राशि, जो कि गुरु की है नीच राशि। इसकी वजह से गुरु भी बुरे फल देगा। थोड़े से अच्छे फल जरूर देगा, लेकिन ज्यादा आपको बुरे फल देगा। क्या बुरे फल देगा, अब सवाल ये है। गुरु देखो जी, इस कुंडली में जहां बैठा है दूसरे घर में, दूसरे घर की हानि ज्यादा करेगा। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का घर। जो भी आप अपनी लाइफ में धन जोड़ेंगे, एक होता है धन कमाना, होता है एक जोड़ना होता है। कमाना 11वें घर से, जोड़ना दूसरे घर से देखा जाता है। तो जो भी आप बैंक बैलेंस जोड़ेंगे, धन जोड़ेंगे, दूसरा घर देखेंगे। आपका देखो जी, धन जोड़ने के लिए कम से कम 2 ग्रह देखने पड़ेंगे। धन जोड़ने के लिए मैंने बोला है दूसरा ग्रह है, दूसरे घर में नंबर क्या लिखा है, 10, जो कि है मकर राशि, मालक है शनि। तो आपके धन जोड़ने के लिए एक तो हमें शनि को देखना पड़ेगा, और शनि के अलावा दूसरे घर में गुरु बैठा है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। तो इन दोनों ग्रहों को देख कर डिसाइड होगा आपके धन जोड़ने के बारे में। सबसे पहले हम दूसरे घर में गुरु की बात करेंगे, जो कि वहां पे नीच का बैठा है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मेरा घर है, मेरे घर में कोई दुश्मन आ चुका है। अब दुश्मन मेरे घर में क्या करेगा भाई, सिंपल सी बात है, वो मेरे घर का नुकसान कर देगा। वो मेरे घर में टीवी तोड़ देगा, मेरा फ्रिज तोड़ देगा, मेरा बेड तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे गुरु करेगा। ये दूसरे घर में, दुश्मन के घर में है, तो दूसरे घर का कर देगा सत्यानाश। मतलब गुरु दूसरा घर धन जोड़ने का गुरु ये दिखा रहा है कि आपको धन जुड़ने नहीं देगा भाई। आपका धन खर्च होता रहेगा, धन की हानि होगी, धन को लेके चिंता परेशानियां आएंगी। आपको धनी नहीं बनने देगा, गुरु ये दिखा रहा है भाई। और दूसरा अगर परिवार का भी होता है, गुरु आपको परिवार संबंधी भी दिक्कतें पैदा कर देगा। वाणी क्या है, वाणी संबंधी। अब गुरु इस कुंडली में बैठा दूसरे घर में आके है, लेकिन गुरु इस कुंडली के 2 घरों का मालक भी है। जैसे मंगल 8वें घर में बैठा था, लेकिन मालक मंगल है इस 5वें घर का और 12वें घर का। ऐसे गुरु का जो घर है, एक तो है ये पहला घर और ये चौथा घर। ये दोनों घर हैं इस गुरु ग्रह के। अब चौथा घर जो है, चौथे घर से देखा जाएगा आपकी माता का सुख, कि आपकी माता कैसी होगी, आपका मकान कैसा होगा, वाहन, आपकी भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, ये चीजें इस चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में नंबर 12 लिखा है, जो कि है मीन राशि, मालक है गुरु, और वो बेचारा नीच का बैठा है। तो क्या होगा, मतलब गुरु आपको जो बुरे फल देगा चौथे घर के रिगार्डिंग देगा। मतलब चौथा घर माता का है, माता के घर का मालिक नीच का बैठा है, माता संबंधी दिक्कतें आएंगी कोई ना कोई। चौथा घर मकान का है, मकान हो गया, वाहन हो गया, इनको लेकर दिक्कतें आएंगी गुरु की वजह से। अब वो दिक्कतें क्या होंगी मुझे नहीं पता भाई, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा गुरु। चौथा घर है भूमि जमीन जायदाद का, इनको लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। आपकी जो भूमि जमीन जायदाद है उसको लेकर दिक्कतें आएंगी। चौथा घर, घर का माहौल, घर की जरूरतें, उसको लेकर दिक्कतें। और गुरु पहले घर का मालिक है, जहाँ पे 9 लिखा है। और पहला घर आपको मैंने शरीर बोला है, शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, ये चीजें गुरु से देखेंगे, जो कि नीच का है। तो गुरु आपकी हेल्थ खराब कर देगा, आपका स्वास्थ्य खराब कर देगा, आपको बीमार कर देगा। और गुरु का बुरा फल बढ़ जाएगा गुरु की दशा में। जैसे भी मैंने बोला था,
मंगल का बुरा फल कब बढ़ेगा? मंगल की दशा में। और जब कभी गुरु की दशा चलेगी, गुरु की दशा अब आगे जाके आएगी 49 में, 65 में खत्म होगी, ये समा भी आपका खराब होगा भाई। तो अब सवाल कि गुरु के लिए क्या किया जाए और गुरु को सही करने से फायदा क्या होगा? लिख लो पेन कापी से कि अगर आप गुरु के उपाय करेंगे फायदे क्या होंगे। गुरु के उपाय करने से सबसे बड़ा फायदा, आपकी धन संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, धन खर्च आपका नहीं होगा, आप धन जोड़ पाएंगे, परिवार का सुख अच्छा मिलेगा, आपको माता का सुख मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी सुख मिलेंगे। और गुरु पहले घर का मालिक का शरीर का, आपका शरीर अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, ये फायदे आपको होंगे। अब गुरु के जो उपाय हैं वो आपने करने हैं। ये आप चाहे रात को भी कर, इसके जो पाठ है चाहे रात को कर लो चाहे सुबह कर लो, कोई बात नहीं। तो इसका भी दो पाठ है, एक तो है गुरु कवच का पाठ और गुरु स्रोत का पाठ। दोनों पाठ आप ये ऐसे करो, रात को पढ़ लिया करो। मंगल के जो उपाय हैं वो सुबह पढ़ लो, गुरु वाले रात को पढ़ लो, ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो ये दोनों पाठ भाई रात को, और कोशिश करो मतलब ये, क्योंकि मान लो आपने दोनों पाठ पढ़ लिए, गुरु कवच गुरु स्रोत, पढ़ने में कितने मिनट लगेंगे आपके? 4 मिनट लगेंगे। तो कोशिश करना इनको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा फिर पढ़ लो, दोबारा फिर पढ़ लो, ऐसे थोड़े से पाठ को ज्यादा पढ़ा करो। गुरु मतलब बृहस्पति कहते हैं, बृहस्पति कवच और बृहस्पति स्रोत। और पीले कपड़े, लाल कपड़े, नीले, ये कपड़े कम यूज किया कर, लिख लो, पीले, लाल और नीले, ये कपड़े कम यूज किया करो या बंद कर दो। खासकर मंगल के तो कपड़े, अभी लाल कपड़े बंद कर देना पहनने, या कम यूज कर सकते हो। अब हमने आपका तीसरा ग्रह अभी जो खराब है वो है राहु ग्रह। सवाल कि राहु क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा? राहु कहाँ बैठा है? कुंडली के 5वें घर में। और 5वां घर मैंने बोला था आपके है संतान का घर, पढ़ाई का घर, बुद्धि। 5वें घर से 3 चीजें देखी जाएंगी, और 5वें घर में एक लिखा है मालक मंगल, जो कि हम देख चुके हैं, वो आपका था खराब। अब 5वें घर में राहु की बात करें तो राहु बैठा है 5वें घर में, किसका घर है? मंगल का घर। और राहु मंगल को अपना दुश्मन मानता है, मतलब राहु भी आपका जो खराब है वो है दुश्मन के घर में बैठने की वजह से। तो राहु इस 5वें घर की हानि कर देगा। और 5वां घर है संतान का। राहु भाई आपको संतान को लेके कोई दिक्कतें पैदा करेगा, और ये पक्का कन्फर्म है। क्या दिक्कतें आएंगी वो मुझे नहीं कन्फर्म, लेकिन दिक्कतें जरूर आएंगी। क्या दिक्कतें आ सकती हैं? जैसे कि राहु एक तो आपकी पत्नी का गर्भपात करा सकता है, या फिर आपकी आपके लड़कियां ज्यादा पैदा होंगी, लड़का आपके होगा नहीं, या लड़का देरी से होगा, या आपकी संतान देरी से होगी। मतलब आज आज आपका विवाह हो चुका है, आपके 4-5 साल हो चुके हैं, बच्चा ही नहीं पैदा हो रहा, कोई भी दिक्कत आ सकती है। मैं आपको टिप दे रहा हूँ, कन्फर्म नहीं मैं कि मुझे दिक्कत क्या है, लेकिन इतना कन्फर्म है कि आपकी लड़कियां ज्यादा पैदा हो सकती हैं, लड़का आपके होगा नहीं, जहाँ देरी से होगा। और संतान आपकी पत्नी का गर्भपात भी करा सकता है। कम से कम एक संतान को लेकर कष्ट जरूर होगा आप, क्योंकि आपको देखो जी, संतान संबंधी दिक्कतें आने के 3-4 कारण है। मतलब कुंडली में जो नेगेटिव पॉइंट है कि आपकी संतान को लेके दिक्कत जरूर आनी, उसके 4 कारण है। वो कैसे? 5वां घर संतान का है, 5वें घर का मालिक मंगल नीच का, 5वें घर में राहु इस घर की हानि कर रहा है, और 5वें घर के ऊपर बढ़ रही है शनि की दृष्टि। शनि की ये नीच राशि है, वो भी इस घर की हानि करेगा। गुरु संतान का कारक, वो भी नीच का बैठा है। तो संतान को लेकर कष्ट जरूर होगा, कोई ना कोई, कम से कम एक संतान को लेकर दिक्कत जरूर आएगी। हो सकता आपके भाई आपकी संतान से आपकी बने ना, या वो आगे जीवन में न पढ़ पाए, या संतान आपकी हो ही ना, या देरी से हो, या वो बीमार हो, या वो लड़कियां ज्यादा हो, उनको दिक्कतें आनी है। और राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी। 5वां घर पढ़ाई का, आपकी पढ़ाई में दिक्कतें पैदा कर देगा, बुद्धि बुद्धि भ्रमित कर देगा। राहु की 3 दृष्टियां, 5वीं पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, 9वें घर की हानि, भाग्य की हानि करेगा। लगन को देख रहा है नीच राशि, हेल्थ खराब कर देगा। राहु की भी दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। अभी जैसे चंद्रमा की दशा है, इसके बाद चलेगी मंगल की दशा, और वो आपको मैंने भी बताया है, मंगल आपका है नीच का। उसके बाद आएगी राहु की दशा, और वो भी आपका अभी मैंने बता ही दिया है। उसके बाद आएगी गुरु की दशा। मतलब अभी अभी आपका आगे जो 3 दशाएं आपकी आनी वो सही नहीं है, मंगल, राहु, बृहस्पति। लेकिन आपने अच्छा किया कुंडली बना ली है, क्योंकि अगर उपाय करेंगे दिक्कतें नहीं आएंगी, जब दिक्कतें आपको आएंगी कम मात्रा में। तो राहु की देखो जी, अभी तो राहु की वैसे दशा है नहीं, फिर भी आप इसका एक दो उपाय जरूर करना है। पहला उपाय है कि राहु का दान किया करो, और ये दान आप रोजाना करो। रोजाना टाइम नहीं लगता, हफ्ते में 3-4 दिन दान कर दिया करो। दान कब तक करना है? लाइफ टाइम दान करना है। क्या दान है राहु ग्रह का? अलग से आपको मैं वीडियो भेज दूंगा।
उसमें देख लेना राहु ग्रह का दान क्या होता है, किसको किया जाता है, उसमें मैंने विस्तार में समझा रखा है। वैसे इसका एक दान है सतनाजा, 7 प्रकार के अनाज होते हैं, ये पंछियों को डाल दिया करो। दूसरा उपाय राहु के लिए शिव जी के मंदिर जाना शुरू करो, क्योंकि राहु है शिव जी का भक्त। तो शिव जी के मंदिर जाया करो, और शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये मंत्र आपने भाई सुबह शाम पढ़ना है, या रात को जरूर पढ़ा करो, और जहाँ जब भी टाइम लगे पढ़ लिया करो। कितना पढ़ना है, जितना आप पढ़ सकते हो पढ़ो, चाहे 1 माला 2 माला 3 माला 4 माला, चाहे शिव जी के मंदिर में जाके वहां पे बैठ के पढ़ सकते हो। इससे आपको संतान को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। और राहु का दान करो, दान से पावर इसकी कम होगी। तो ये है आपके, देखो जी 3 ग्रह जो मुझे ज्यादा खराब लगे हैं। बाकी वैसे और भी थोड़े से ग्रह और भी, जैसे ये शुक्र बुध, ये भी अच्छी बात नहीं, 8वें घर में बैठे हैं। तो क्योंकि आपने सवाल ही मुझे बस 1-2 लिखा है कि राजनीति में सफलता चाहता हूँ। भाई जो राजनीति होती है वो कुंडली में किस ग्रह से जुड़ी, वो है सूर्य से जुड़ी, और सूर्य आपका काफी अच्छा है। अब सूर्य की बात करता हूँ। यह है कुंडली का 9वां घर, और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य, कि भाग्य कैसा होगा और भाग्य साथ कहाँ पे देगा, किसकी वजह से भाग्य साथ देगा। 9वां घर धर्म का भी होता है, तीर्थ यात्रा, और ये विदेश यात्रा, पिता का घर भी है, पिता का सुख कैसा है। और 9वें घर में नंबर क्या लिखा है, 5, जो कि है सिंह राशि। मालक बना, क्योंकि घर का मालक देखना है, मान लो आपका भाग्य देखना है कि आप कितने भाग्यशाली होंगे। 9वें घर में 5 लिखा है, मालक, सूर्य देखना पड़ेगा, और सूर्य कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है भाई। बहुत बड़ी अच्छी बात है। जैसे कि मेरा घर है, मैं अपने घर में अगर बैठा हूँ, सिंपल सी बात है, मैं अपने घर का अच्छा करूंगा, वो काम यहाँ पे सूर्य करेगा। ये अपने घर में बैठा अपने घर का करेगा अच्छा। सूर्य तो दिखा रहा है कि आपको भाग्यशाली बनाएगा, आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, आपको पिता का सुख अच्छा है, पिता की उम्र लंबी है। सूर्य राजनीति का करेगा, आपको राजनीति में सफलता दे देगा। सूर्य ये दिखा रहा है राजनीति में आपकी रुचि होगी, या सरकारी नौकरी दिलाते रहता है, जहाँ सरकार से जुड़े कामों में रुचि होती है। जो आपकी रुचि है उसमें राजनीति में, इसकी वजह से है। और अभी जैसे बड़ी दशा चंद्रमा की है, छोटी दशा सूर्य की, आप इसमें आपकी रुचि बड़ी होगी। आप चाहे नोट कर लेना कि जब से सूर्य की दशा आई है, दूसरा महीना 24 को, और अभी ये खत्म हो जाएगी सूर्य की दशा, वैसे छोटी दशा है। तो सूर्य आपका अच्छा है। बाकी यहाँ पे 11वें घर में शनि, ये भी अच्छा है, लेकिन शनि थोड़ा सा बुरा फल भी देगा। शनि, मैंने आपको बोला था ये जो गुरु है दूसरे घर की हानि कर रहा है, कि धन जुड़ने नहीं देगा, लेकिन दूसरे घर का जो मालिक शनि वो उच्च का बैठा है, वो तो ये दिखा रहा है कि आपको धनी बना देगा भाई। वैसे इन ग्रहों का असर इनकी दशा में बढ़ता है। मान लो शनि की दशा होगी, वो समय आपके धन के लिए अच्छा होगा। गुरु की दशा में धन को लेकर दिक्कतें आएंगी। तो दूसरे घर का मालिक शनि उच्च का, वो फिर भी ये दिखा रहा है कि आपको धनी बनाएगा, धन की कमी नहीं रहने देगा आपकी लाइफ में। और शनि तीसरे घर का मालिक है, तीसरा घर है पराक्रम का, आपको खुद पराक्रमी बनाएगा, मेहनती, आप खुद की मतलब मेहनत के बल पर भी धन कमाएंगे। और अभी जैसे चंद्रमा की दशा चली हुई है, बैठा है पहले घर में, गुरु की राशि है, मित्र राशि है, लेकिन गुरु चंद्रमा इस कुंडली में आर्केश भी है, ये आपको रले मिले फल देगा, उम्र के लिए अच्छा है, उम्र लंबी कर देगा, लेकिन आपकी थोड़ी सी हेल्थ ये भी खराब करेगा। और 8वें घर में जो बुध बैठे हैं, इनकी बात करता हूँ। ये 7वां घर जो है, ये घर है आपकी पत्नी का घर, पत्नी का सुख देखना है। 7वां घर, 7वें घर में नंबर 3 लिखा है, मालक इसका बना बुध ग्रह, और वो बैठा है 8वें घर में। इसकी वजह से विवाह भंग योग बना है, मतलब बुध ही दिखा रहा है कि आपको पत्नी संबंधी भी दिक्कतें आएंगी कोई ना कोई। या तो आपकी पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, या पत्नी आपकी बीमार होगी, या विवाह आपका देरी से होगा, बुध ये दिखा रहा है। और अगर आपका विवाह हो भी गया, तो हो सकता है आपका तलाक भी हो जाए, या फिर आपकी पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े हों, या पत्नी का लड़के मायके चले जाना, ऐसी दिक्कतें आएंगी आपको। ये बुध दिखा रहा है। मतलब बुध आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, और बुध इस 10वें घर का मालक है, ये काम काज में भी दिक्कतें पैदा करेगा। किसी घर में शुक्र बैठा है, ये त्रिक भाव का स्वामी त्रिक में बैठा है, कई प्रकार के अच्छे फल हैं। तो बाकी देखो जी, क्योंकि आपका सवाल ज्यादा मुझे नहीं पता भाई, आप ऐसे करना। अभी जो आपके लिए जो मेन सवाल है कि क्या उपाय है, तो उपाय मैंने आपको बता दिए कि मंगल के एक तो उपाय जरूरी है, जिसमें से मंगल कवच का पाठ, स्रोत का पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करो, या इनको सुन लिया करो। दान हर मंगलवार को करना है, हनुमान जी की पूजा उपासना शुरू कर दो, मंगल देवता का हो सके व्रत रखा करो। रात के समय गुरु कवच, गुरु स्रोत पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है। गुरु मतलब बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत। राहु का दान अर्जाना करो, राहु के दान की वीडियो मैं आपको भेजूंगा, उसको देख लेना। शिव जी के मंदिर जाना शुरू करो, शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप किया करो। और इसके अलावा आप राहु के जो पाठ हैं, राहु की दशा में शुरू करना, जो आगे जाके चलेगा भी नहीं। और लाल कपड़े कम यूज करो, पीले नीले ये कपड़े कम यूज किया करो।
रत्न आप सूर्य का धारण कर सकते हैं, मानकीय राजनीति के लिए अच्छा होगा। तो सूर्य का जो मानकीय है वो आप राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में धारण कर सकते हैं। रत्न लेना है अपने अपने वजन के बराबर। अगर आपका वेट 70 किलो है, 7.25 रत्ती का ले लो, 80 है तो 8.25 रत्ती का ले लो। लेने के बाद उसको या तो गोल्ड में जुड़वा लेना, या पित्तल में, या तांबे में। और शुक्ल पक्ष का जो पहला संडे होगा उस दिन इसे धारण कर लेना। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना। तो सिर्फ आपने सूर्य का मान के धारण करना है, इसके अलावा कोई रत्न धारण भाई कभी भी मत धारण करना, उल्टा नुकसान होगा। फिर भी आपके जो सवाल होंगे कोई बात समझ ना लगी हो, दोपहर 1:30 और 2:30 के बीच में कॉल करके पूछ लेना। इसके अलावा अलग से कुछ वीडियो भेज दूंगा, उनको देख लेना। दान आपको किस किस का बोला है नोट कर लो। एक तो राहु का दान बोला है, एक आपको मंगल का दान बोला है। मंगल का दान हर मंगलवार को, राहु का दान रोजाना कर सकते हो। बाकी आप एक दान और कर सकते हैं, गुरु ग्रह का भी दान कर लेना। पीले रंग का दान, पीले रंग की जो वस्तुएं होती हैं वो दान आपने करना है बृहस्पतिवार को, हर बृहस्पतिवार वीरवार को हर बृहस्पतिवार को पीले रंग की वस्तुओं का दान किया करो। और ये भी दान क्या होता है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा।